चलिए, तो हमारे सामने आ रहा है क्या चीज, पेज लेआउट ऑप्शन। पेज लेआउट ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी जो है कि मेनू नाम पढ़ने से हमको समझ आ रहा है पेज का सेटअप से रिलेटेड है, ठीक है। पेज लेआउट का मतलब है कि पेज को कैसे हमको जमाना है, पेज को कैसे दिखाना है, पेज का क्या सेटअप करना है, ये इन सीपीयू के लिए है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे तो क्या चीज है, देखेंगे तो सबसे पहले हमको मिलता है क्या चीज का, थीम। और दूसरा दिखता है हमको पेज सेटअप। तो ये दोनों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले मिलता है क्या चीज, थीम ऑप्शन। थीम ऑप्शंस की बात करें तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज लेता हूँ और नया पेज लेने के बाद रैंडमली क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है कि मैं कुछ पैराग्राफ ले आया। और लेने के बाद जो है कि आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप लोगों ने जो है देखा होगा कि होम के अंतर्गत भी आपने स्टाइल ऑप्शन पढ़े थे, और स्टाइल ऑप्शन के अंतर्गत आपने कुछ फॉर्मेटिंग इफेक्ट सिलेक्शन किए थे। इसके अलावा आप जाएंगे तो चेंज स्टाइल के अंतर्गत भी आपको स्टाइल से, इसके अलावा जो है देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर कलर और फॉन्ट मिले थे। ये इसी से रिलेटेड फंक्शन ही जो है कि क्या चीज है, पेज लेआउट में आपको थीम पार्ट के रूप में मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, मान के चलिए ये पैराग्राफ को हम सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीम वाले स्टाइल में जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये आभास हो रहा है कि फॉन्ट स्टाइल बदल रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फॉन्ट स्टाइल को बदल रहा है। लेकिन एक्चुअली इसका प्रॉपर जो है कि इफेक्ट देखना है तो आप क्या करेंगे, इसको यूज करने के पहले, आपको थीम यूज करने से पहले क्या चले करेंगे, यहाँ पर होम वाले ऑप्शन में चले जाइए। होम मेन्यू में जाने के बाद आपने क्या किया था, स्टाइल इफेक्ट लिए थे, मान के चलो मैंने यहाँ से कोई भी एक स्टाइल लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसके स्टाइल जो है चेंज हो गए, यानी कि जो है कलर चेंज हुए। कलर के अलावा जो है कि इसका जो है डिफॉल्ट जो बोलना चाहिए कि फ़ॉन्ट स्टाइल है या कुछ अदर इफेक्ट है वो भी चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान के चलो हमने यहाँ पर क्या किया था, होम मेन्यू के अंतर्गत बोल्ट है, टेरिफ है, अंडरलाइन है, या फिर जो है कि कलर चेंजिंग है, या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल है। इससे रिलेटेड अगर मल्टीपल फीचर्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टाइल ऑप्शंस के अंतर्गत इसका इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए इसमें अंडरलाइन आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर जाओगे तो और कुछ दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे तो और कुछ दिख रहा है ना। आपको किसी एक साइड जो है कि अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है, जिसको बॉर्डर लाइन कह सकते हैं। तो आपको अलग अलग डिफरेंस चीजें दिख रहा है। अब जो भी टाइप का स्टाइल चाहिए वो आपने लिया। अब इसी का एक्चुअल प्रभाव अगर आप देखना चाहते हैं तो सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे, थीम में जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है ना, जब आप इसको सिलेक्शन करते थे तो आपको फोन का स्टाइल चेंज किया हुआ दिखता था। लेकिन आपको जो है कि क्या है, इसके कलर चेंज होता हुआ दिख रहा था क्या। लेकिन आप देखिए, आप जैसे मैंने होम के अंदर के क्या किया, कोई भी स्टाइल इफेक्ट को लिया। तो पेज लेआउट को लेने से क्या हो रहा है, हम थीम में गए और इनमें से जो भी टाइप का स्टाइल चाहिए वो हम सिलेक्शन भी कर पा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, कलर चेंज भी हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका एक इफेक्ट, जो हमको कलर पसंद आता है, जो भी स्टाइल पसंद आता है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने जिस पैराग्राफ को सिलेक्शन किया उसी पर भी प्रभाव दिख रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन करने के बाद सपोज मान के चलिए कि भाई मेरे को जो कलर मैंने लिया, अब इसका स्टाइल तो ठीक लग रहा है लेकिन मेरे को कलर पसंद ना आ रहा हो, ऐसा दिमाग में आता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्चुअली जो है यहाँ पर जाएंगे तो देखिए कलर ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे आप फोन को दिख रहा है यहाँ पर कलर, सेम चीजें यहाँ पर आप जाते हो तो क्या है, चेंज स्टाइल के अंदर भी वही ऑप्शन मिले थे, देख लीजिए क्या चीज का, कलर का, फोन का। तो ये सेम चीजें हमको क्या मिल रहा है, पेज लेआउट के अंतर्गत भी जो है यहाँ पर मिल रहा है। हमने जैसे यहाँ पर गए, हम अपनी चॉइस के हिसाब से जो है इसके कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर से भी कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपने होम के अंदर का फोन स्टाइल से सिलेक्शन करने सीखे थे, फोन कलर देना। तो ये जो है कि क्या चीज है, आपको यही सेम कलर जो है कि यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर से भी आप पेज लेआउट में जाकर के भी जो है कि क्या कर सकते हैं, फोन कलर ले सकते हैं। तो जो आपको बेस्ट लगे, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं तीन स्टाइल बता रहा हूँ तो उसके अंदर की जानकारी दे रहा हूँ। तो जो आपको बेस्ट लगे उसको आप क्या कर पाएंगे, सिलेक्शन, और वो कलर आपको जो है यहाँ पर पैराग्राफ में दिखेंगे। इसके अलावा आपने क्या किया था, होम के अंदर से जो है कि फोन स्टाइल बदलना सीखे थे। यहाँ से भी आपने जो स्टाइल में आपको बताया गया होगा फोन स्टाइल बदलना। सेम चीजें अगर आप इस पैराग्राफ को सिलेक्शन करते हो, मान लीजिए फोन का स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर तक फोन का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर जो है आप स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप जो स्टाइल लेंगे, क्या दिख रहा है, कैलिबरी। तो यहाँ पर इसको क्लिक किए, आप होम के अंदर जाएंगे तो देखिए वही सेम नाम आपको शो अप किया हुआ दिखेगा फोन स्टाइल ऑप्शन पे।
तो जो है कि आप फोंट का जो कलर है वो यहाँ से, अगर आप मल्टीपल इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको अपनी चॉइस के हिसाब से देना है तो यही बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ से आप जो है फोंट स्टाइल लेना, फोंट का कलर बदलना, अंडरलाइन देना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सभी चीजें यूज कर सकते हैं। तो हमको पेज लेआउट में जो ऑप्शन मिल रहा है वही रिलेटेड फंक्शन जो है कि क्या है, स्टाइल है। और स्टाइल को चुनने के बाद ही हम बेटर जो है कि यहाँ पर थीम का यूज कर सकते हैं। अब जो है कि अगला आता है यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन का कोई काम नहीं है एक्चुअली, जो है इसको जानने के लिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने मान के चलो ये जो है कि फ्लो स्टाइल लिया, तो फ्लो स्टाइल मैंने लिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फ्लो ऑप्शन जो है सिलेक्टेड है। अगर मान के चलो मैं चाहे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँ या सिलेक्ट ना करूँ, आप इनमें से कोई भी एक स्टाइल को क्लिक भी करोगे तो कोई हमारे पैराग्राफ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं चेंज होने वाला, वो जैसा था वैसा ही रहने वाला है। तो सिर्फ ये है कि आप यहाँ थीम में जा करके जो भी स्टाइल सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पर इफेक्ट में वही चीज नजर आता है सिलेक्शन के रूप में। अगला आता है यहाँ पर, अब देखेंगे तो मार्जिन। मार्जिन क्या होता है एक्चुअली, जो है कि अगर बात किया जाए तो मार्जिन ये है कि भाई हमने जो है कि आप देखोगे ना तो देखिए, इधर लेफ्ट की साइड इतनी जगह छूटा हुआ है, दिख रहा है। इधर राइट साइड में भी इधर जगह छूटा, ऊपर से भी जगह छूटा है, और अगर आप देखेंगे तो नीचे से भी उतनी ही जगह छूटा होगा। अब क्योंकि भाई इधर तो पैराग्राफ है नहीं तो दिखेगा नहीं। चलिए, अगर आपको समझाना है तो मैं यहाँ पर क्या कर दिया, डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि जो है कि आप समझ पाए। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिया और जो है पेस्ट कर दिया। तो देखिए इधर की साइड भी मार्जिन एरिया छूट रहा है, जैसे आपकी कॉपी में मार्जिन एरिया आप क्या तय करते हैं नहीं, लेफ्ट साइड कितना छोड़ना है, राइट साइड कितना छोड़ना है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो ऊपर की साइड तो ऑलरेडी बना रहता है, नीचे की साइड भी लगभग बना रहता है कॉपी में, लेकिन लेफ्ट साइड या राइट साइड आपको कितना छोड़ना है वो आपको तय करना होता है। कई बार लेफ्ट साइड भी मार्जिन एरिया बना रहता है, लेकिन राइट साइड नहीं बना रहता है, राइट साइड आप एकदम कॉर्नर तक भी लिख देते हो। तो आप यहाँ पर जो है जब डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं तो आपको एक तय करना होता है कि भाई मेरे को मार्जिन एरिया ऊपर की साइड कितना छोड़ना है, लेफ्ट की साइड कितना, राइट साइड कितना, ये आपको तय करने होते हैं। तो एक्चुअली उस कंडीशंस पे जो है कि क्या है, आप जो है कि यहाँ पर क्या कर सकते हो, मार्जिन। अभी डिफॉल्ट में जो है ना लगभग 1 इंच के बराबर मार्जिन एरिया छूटा हुआ है। आप यहाँ पर जाएंगे तो जो है डिफॉल्ट आपको मार्जिन एरिया दिखेगा, जैसे 2.54 दिख रहा है सेंटीमीटर में। तो ये 1 इंच की जगह को जो है बताता है कि भाई ये कितना है, 2.54 सेंटीमीटर कहते हैं, या फिर इसको 2.50 भी तो बोल सकते हो। इसी तरह से 1.27 दिख रहा है, इसका मतलब है ये हाफ इंच। यहाँ पर आप जाओगे तो ये पौना इंच, और जो है ये जो है 1 इंच। ऐसे आपको अलग अलग जो है मार्जिन एरिया आपको मिल रहा है। मान के चलो देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए क्या हुआ, इधर लेफ्ट साइड जगह कम हो गया, इधर राइट साइड की जगह कम हो गया, ऊपर की साइड भी, और उसी तरह से जो है नीचे की साइड भी। लेकिन अब नीचे की साइड फिर से पैराग्राफ एडजस्ट हो गए तो भाई वो फिर से ज्यादा जगह दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप एक्चुअली, जो है कि आप अपने पेज में कितनी लेफ्ट की साइड, राइट साइड, ऊपर की साइड और नीचे की साइड जगह छोड़ना चाहते हो वो तय कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए आपको लगे कि भाई मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा ऊपर की साइड ज्यादा, नीचे की साइड कम, या फिर लेफ्ट साइड कम, ऐसा तय करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखिए जैसे टॉप में ज्यादा है कितना 2.54, यहाँ पर जो है कि बॉटम यानी कि सबसे नीचे में भी ज्यादा है कितना 2.54, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितना है 1.95 तो आप इसको क्लिक करोगे तो देखिए क्या हुआ, सबसे ऊपर में और सबसे नीचे में जो है कि मार्जिन एरिया जो है 1 इंच मिल गया, और लेफ्ट और राइट साइड पौना इंच। तो इस तरह से आप इसको तय कर सकते हैं। मान के चलो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है कि कस्टम मार्जिन में जाना है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी मैनुअली टाइप कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए कि मेरे दिमाग में आता है कि सबसे ऊपर को मेरे को 2 इंच जगह छोड़ना है। अब भाई मैं दो बताया तो वो तो प्रोग्राम जो है 2 सेंटीमीटर समझेगा। तो इंचेस को बताने के लिए अब भाई आपको मैं बोलूं कि भाई क्या चीज है, 2.54 का मतलब क्या हुआ कि भाई 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 इंच। तो भाई वही 2 इंच मैं बोला, तो भाई 2 इंच के बराबर कितना होगा, 5.08 है ना। तब जो है कि क्या होगा, 5.08 सेंटीमीटर होगा, तब जो है 2 इंच कहलाएगा। तो वैसा काउंटिंग करना आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना आप जो है ना यहाँ पर इंच प्रेजेंट कर सकते हैं। इंच को बताने के लिए क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है ऐसे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इंच को प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा लगाए जाते हैं। नहीं तो फिर जितने भी कारपेंटर है जो भी इंचेस में काम करते हैं ना वो ऐसी तकनीक के साथ यूज करते हैं।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है कि क्या है, मैंने जैसे ही 2 इंच मैं बताना चाहता हूँ तो 2 इंच में बताया, वो ऑटोमेटिकली 5.08 बता देगा। लेकिन जो है कि क्या है, मैंने इंच बता दिया, टॉप में मेरे को 2 इंच रखना है, यानी इससे ज्यादा जगह। मान के चलो मेरे को बॉटम में कम जगह बनाना है, तो भाई मेरे को हाफ हाफ इंच चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 0.5 इंच कर दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर जो है कि मेरे को मान के चलो लेफ्ट की साइड 1 इंच चाहिए, और राइट साइड भी 1 इंच, या फिर ऐसा लगता है कि भाई मैं लेफ्ट साइड जो है कि 1 इंच रखूं, तो भाई 1 इंच। और मैं राइट साइड चाहता हूँ कि भाई हाफ इंच हो जाए, तो भाई 0.5 इंच, ऐसे मैंने ले लिया। अब क्या बताया, टॉप में 2 इंच, लेफ्ट में 1 इंच, राइट में जो है मैंने क्या बताया, 0.5 इंच यानी हाफ इंच, और जो है कि बॉटम में भी मैंने हाफ इंच। अब क्या कर दीजिए यहाँ पर, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ऊपर की तरफ जो है हर एक पेज में आपका मार्जिन एरिया जो छूटेगा वो 2 इंच के बराबर छूटेगा। लेफ्ट साइड में मैंने 1 इंच, यहाँ पर राइट साइड में हाफ इंच, और नीचे में जो है कि क्या है, हाफ इंच की जगह छोड़ा है। देखिए इसके हिसाब से पैराग्राफ और ये छोड़ा। तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअली मार्जिन एरिया तय कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को बनाते समय। कोई भी जो है कि क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट वर्क है या फिर बुक राइटिंग होता है, तो तय करना पड़ता है कि हमको लेफ्ट की साइड, राइट साइड, ऊपर की साइड, नीचे की साइड कितनी जगह छोड़ना है। जैसे कि भाई आप अलग अलग डिजाइन पैटर्न की क्या करते हो, आमंत्रण कार्ड या इन्विटेशन कार्ड या फिर शादी कार्ड पसंद करते हो, तो भाई बनाने वाला सभी के लिए एक ही टाइप का नहीं करते, उसको भी जो है ना मापना पड़ता है स्केल की मदद से, है ना। अलग अलग डिजाइन, बहुत सारे टाइप के डिजाइन पैटर्न आते हैं आजकल कार्ड। तो भाई वो जो है ना प्रॉपर तरीके से, अगर वो जो है कि डिजाइन पैटर्न से बाहर चले जाएगा तो आपको लुक अच्छा नहीं आएगा, पसंद नहीं करेंगे, रिजेक्शन कर लेंगे। तो ये सब चीजों के लिए जो है कि क्या होता है, हम जो है कि सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, मार्जिन एरिया को हमने क्या किया, सेट किया। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए, मैंने बताया ना था ना, 5.08 सेंटीमीटर, यहाँ पर उसके हिसाब से बता दे, उसके हिसाब से बताते हैं। तो ये जो है आप इंचेस में बता सकते हो, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेंटीमीटर। लेकिन इंच बताना आपको सरल होगा, तो इंच बताने के लिए क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, शिफ्ट के साथ इंटर की के पहले की। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब इंच नहीं होता, डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है, इंच होता है। इसके बाद देखेंगे तो आता है यहाँ पर ओरिएंटेशन पेज। एक्चुअली जो है कि क्या होता है, हम अपने पेज को जो है ना 2 एंगल पे कार्य कर सकते हैं। एक तो जो है कि आप ये पेज देख रहे हो ऐसे एंगल पे, दूसरा ऐसा एंगल पे। देखें कई बार जो है ना, मान के चलो सिंपली जो है कि मैंने ही जो है कि आप लोग आते हो तो सीढ़ी से ध्यान पूर्वक उतरे व चढ़े करके मैंने लिखा है, देखे होंगे कि ये ऐसा एंगल पे है। लेकिन कई मीटर ऐसे होते हैं कि आप ऐसा देखते हो। तो आपने जो कार्य किया हुआ है वो जो है कि अगर आपको जैसे एंगल पे चाहिए वैसा कुछ चाहिए, तो इस कंडीशन पे यूज करते हैं ओरिएंटेशन। इसके पहले मैं थोड़ा सा मार्जिन को प्रॉपर कर देता हूँ ताकि हमारा डेटा प्रॉपर हो। तो मैं यहाँ पर नेरो स्टाइल या फिर नॉर्मल स्टाइल में ले लिया ताकि मार्जिन प्रॉपर एरिया ले। अब जो है कि क्या चीजें, सपोज है कि मेरे पेज का एंगल अभी आप देखोगे ना, तो मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। मैंने इसको छोटा कर दिया। अब ये एक पेज दिख रहा है कितना लंबाई लंबाई में दिख रहा है। अब ये जो लंबाई है उसको हम चौड़ाई में बदलना चाहते हैं, और चौड़ाई को लंबाई में। तो उन कंडीशंस को हम कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट देना। तो यहाँ पर हमको मिलता है ऑप्शन दो, एक है पोर्ट्रेट मोड और एक है लैंडस्केप। खड़ी स्टाइल में चाहिए तो उसको क्या कहेंगे, पोर्ट्रेट मोड, और चौड़ी स्टाइल में चाहिए तो क्या कहेंगे उसको, लैंडस्केप। तो आप अपने पेजेस को 2 एंगल पे रख सकते हो, क्लिक किए, देखिए यहाँ पर एंगल चेंज हो गए, चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम। और अगर इसी चीज को आप पोर्ट्रेट मोड रखते हैं तो क्या होगा, लंबाई ज्यादा और यह चौड़ाई कम। तो आप इस एंगल पे रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है क्या चीज, यहाँ पर साइज। देखिए कोई भी आप काम करते हो तो एक्चुअली जो है कि क्या होता है, वो आप प्रिंट निकालते हो। अब प्रिंट निकालते हैं तो पेपर का एक अलग अलग साइज होता है ना। तो पेपर का जो साइज होता है वो जो है ना बहुत सारे टाइप के होते हैं। आप नॉर्मली जो फोटो कॉपी कराते हो ना, वो जो पेपर होता है उसका नाम है A4। उससे दोगुना साइज का आएगा तो A3। अगर A4 का साइज जो मैंने बताया कि फोटो कॉपी आप कराते जेरॉक्स कराते हो, उसका छोटा साइज अगर लेंगे हाफ साइज, तो उसको कहते हैं A5। और उससे 4 गुना हो गया, मतलब A4 साइज के पेपर को, यानी कि जो आप फोटो कॉपी कराते हैं उसके पेपर को 4 फोल्ड कर दिए, तो जो छोटा साइज आएगा वो है, उसका जो साइज है वो A6। इसी तरह से पेपर के अनेकों नाम है ना, मतलब साइज के, लीगल साइज, लेटरल साइज, 4, A3, A5, A6। जितना नंबर बड़ा उतना जो है आकार में छोटा, जितना नंबर छोटा उतना आकार में बड़ा। A4 बोला तो छोटा हुआ,
A3 बोल दिया तो बड़ा हो गया, A6 बोल दिया तो छोटा हो गया, A5 बोल दिया तो A6 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप अपने पेपर की साइज को क्या कर सकते हो, यहाँ पर आकार दे सकते हो। अब भाई मेरे को निकालना है इस टाइप के पेपर में, यानी कि जो फोटोकॉपी आप कराते हो उस पेपर में निकालना है। अब सपोज जो है कि मैं जो है कि काम कर रहा हूँ इस आकार के पेपर में, यानी छोटा साइज में, उससे हाफ साइज में, तो क्या होगा कि आपको लगता है कि वो प्रिंट निकालेंगे तो सही देगा? क्या करेगा एक्चुअली, अगर हमने जितना आकार में काम किया उससे क्या होगा, वो एक्चुअली जो है प्रिंट को नहीं देगा, कट कर देगा। तो हमको जिस पेपर साइज का प्रिंट निकालना है उसके हिसाब से ही हमको कार्य करने होते हैं या फिर सेटअप करने होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइज में जाएंगे। साइज में जाने के बाद क्या करेंगे, देखिए अगर अभी आप देख पा रहे हो, देखिए इसको जो है जूम इन और जूम आउट करने से हमारा पेपर का जो साइज होता है ना, वो छोटा और बड़ा नहीं होता। ये सिर्फ देखने का, अभी मैंने छोटा कर दिया तो देखना आसान है क्या, ये पढ़ पाना आसान है क्या? तो भाई थोड़ा सा रीडिंग मोड या प्रॉपर वर्किंग के लिए ही हम जो है इसके पेज को क्या करते हैं, जूम इन और जूम आउट करते हैं। लेकिन अभी मेरे को आपको दिखाना है थोड़ा सा, तो मैंने क्या कर दिया, दो पेज है। अब दो पेज को मेरे को एक ही पेज में लाना है, तो ये दो पेज के बराबर हम एक पेज लेना चाहते हैं ना, तो उसका जो नाम है वो है A3। मैंने इसको क्लिक किया, आप देखिए ये एक पेज में आ गया, और एक पेज में भी जो है जगह बचा हुआ है। अगर यही जो है कि क्या चीज है, मैंने क्या कर दिया, एक हो लिया। अब मैं जो है चाहता हूँ कि इसे हाफ साइज पेपर में है, तो वो कई पेजेस में बदल जाएंगे, देखिए 3 पेज में आ गए। अब भाई मैं चाहता हूँ कि मान के चलो A4 का जो है चौथाई हिस्सा वाला पेज ले, तो उसके लिए जो है मिलता है क्या चीज, एक्चुअली जो है A6 आता है, इसमें होगा तो हम ढूंढ सकते हैं, देखिए A6, देखिए और कई पेजेस बना दिया। तो मेन जो चीज है कि एक्चुअली जो है कि अब आपने मान के चलो इस साइज के पेपर में काम किया और बड़े आकार में करोगे ना, तो उस पेपर, बड़े आकार के पेपर में ना एक कॉर्नर में वो दिखेगा और बाकी जगह खाली छोड़ देगा। और अगर मान के चलो आपने क्या कर दिया, प्रॉपर साइज में जो वर्क किया हुआ है, और मान के चलो उससे डिफरेंट साइज के पेपर में आप करोगे, तो वो प्रॉपर प्रिंट नहीं देगा। इसलिए जो है कि जिस साइज के पेपर में हमने वर्क किया है उसी साइज के पेपर में हमको प्रिंट निकालने की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम क्या करेंगे, पेज का सेटअप करते हैं, पेज का साइज हम चुनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि ज्यादातर जो भी आप पेपर, कॉमन जो पेपर जानते हो जो फोटो कॉपी होता है, वो जो है कि क्या कहलाता है, A4 साइज। लेकिन अगर आपने लेटरल में, लेटर में या फिर लीगल में भी कर लिया है तो कई बार तो सही दे देते हैं, लेकिन उसका साइज देखिए 21 सेंटीमीटर, और जो है कि क्या लिखा हुआ है, 29.7 सेंटीमीटर इसका साइज। इसका क्या है, 21.59 सेंटीमीटर, और ये क्या है, 27.94। तो ये लगभग दोनों सेम होता है, देखिए 21 के जगह में यहाँ पर जो है 5 में ज्यादा है, यहाँ पर 27.94 की जगह में यहाँ पर कुछ एक दो अंक ज्यादा है। तो लगभग ये जो है ना ठीक। लेकिन आप जो है इससे बड़ा साइज, छोटा साइज करेंगे तो वो जो है कि प्रॉपरली प्रिंट नहीं देगा। इसलिए जो है कि जब भी आप कार्य करेंगे तो क्या करना है, पेपर का सही साइज सिलेक्शन करने हैं। ठीक। अच्छा, ये भी चीज ध्यान में रखेंगे, भले हमने आपको पढ़ाने की शुरुआत जो है कि क्या है, होम से इंसर्ट से ऐसे करते हैं हम, तब आप यहाँ पर समझ रहे हैं पेज लेआउट। लेकिन जब भी कोई कार्य करें ना, तो सबसे पहले आप जो है ना कार्य करें, आपको मार्जिन कितना रखना है, ओरिएंटेशन एंगल क्या रखना है, पेज का साइज क्या रखना है, तब क्या करके आप अपना कार्य की शुरुआत करें, है ना। मतलब आप जैसे ही नया पेज लेना, तो भाई यहाँ पर तय करें कि भाई मेरे को मार्जिन क्या रखना है, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में काम करना है, लैंडस्केप, इसके अलावा जो है कि मेरे को क्या करना है, कौन सा आकार का पेपर तय करना है, मेरे को जो है कि क्या है, बॉर्डर लगाना है क्या। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तब जा करके शुरुआत करनी चाहिए काम का। अभी जरूरत नहीं है जब, लेकिन प्रॉपरली वर्क करेंगे तो ये भी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आपका क्या चीज है, अगला ऑप्शन है वो है कॉलम का। कॉलम मतलब क्या चीज है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर देखते हो तो कई बार देखेंगे, न्यूज़पेपर जो होता है वो अलग अलग छोटे छोटे जो है ना पैराग्राफ लिखे रहते हैं। एक न्यूज़पेपर में जो है ना 8 कॉलम बना रहता है। ठीक है, और कई बार जो है कि जो थोड़ा चौड़ा राइटिंग में लिखा रहता है, तो कोई कोई लाइन जो है ना दो पैराग्राफ, 2 कॉलम के बराबर एक होता है। तो एक्चुअली जो है कि जो भी न्यूज़पेपर होता है ना, वो जो है कि 8 कॉलम में डिवाइडेड होता है। तो उसी तरह से कई बार आपने किताबें देखा होगा, 2 भाग में लिखा हुआ दिखता है एक ही पेज के अंदर का, तो अलग अलग साइज। मतलब जब आप इधर की साइड कंप्लीटली पढ़ लोगे ना, तब इधर की साइड आकर के पढ़ोगे। तो ऐसा कुछ चाहिए तो आप इसको पूरा सिलेक्शन कर दीजिए, और 2 कॉलम में अगर आपको चाहिए डेटा, तो आपको यहाँ पर मिलता है कॉलम का ऑप्शन। आप क्या कर दीजिए, टू को क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो है आपका जो डेटा है, पहले इसको कंटिन्यू पढ़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे,
तब जाकर के इधर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आप पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे कई नोटबुक देखे हैं, काफी देखे हैं। तो ये चीजें जो है कि क्या कहलाता है, कॉलम। अब ये एक कॉलम में की जगह में इसको पहले ना हम क्या है, लाइन को लाइन से मिलान करने के लिए क्या करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, है ना ऐसा। अब जो है कि एक्चुअली जो है कि मान के चलो आपको 2 कॉलम की जगह में 3 कॉलम चाहिए, तो फिर से सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डे लेआउट में आएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्या चीज का, कॉलम। कॉलम के अंदर अगर देखिए 3 कॉलम का ऑप्शन है, 3 को क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 कॉलम बन गए। 3 की जगह में अगर आपको 4 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जाएंगे, 4 भी मिलेगा। लेकिन आप यह मोर कॉलम करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस संख्या जो दिख रही है इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। ओके करेंगे तो देखिए इसके कॉलम डिवाइड होते जाएंगे। अगर मान के चलो उसको नॉर्मल मोड पे लेना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1। लेकिन मान के चलो आपको 2 कॉलम या 3 कॉलम स्टाइल में जाना है, और आपको लगता है कि भाई किसी एक कॉलम को छोटा और किसी एक कॉलम को बड़ा, तो आप ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए एक कॉलम जो है कि क्या होगा, छोटा, और दूसरा कॉलम जो है बड़ा। तो ऐसे एंगल पे भी आप जो है कि क्या कर सकते हैं, इसको कार्य को कर सकते हैं। आपको 3 कॉलम चाहिए तो यहाँ पर तो फिर बढ़ा सकते हैं ऐसे। और उसके बाद क्या करेंगे, ओके, तो देखिए एक कॉलम बड़ा और दूसरा और तीसरा जो है छोटा। तो आप अलग अलग डिवाइडेड करके जो है कि क्या करना चाहते हैं, कॉलम वाइज वर्क करना चाहते हैं, तो ये एक स्थिति क्रिएट कर सकते हैं कॉलम से। अगर आप जो है कि वापस पहले वाली स्थिति में आना चाहते हैं, तो 1 कॉलम एंगल लेना है। मतलब जब भी हम कार्य करते हैं तो डिफॉल्ट क्या रहता है, 1 कॉलम बेसिस पे रहता है। उसके बाद आएंगे तो आता है ब्रेक। ब्रेक ऑप्शन ऑलरेडी इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपने पेज ब्रेक पढ़ा है, वही सेम ऑप्शन वो भी है, लेकिन उसके कुछ डिफरेंस यूज है। लेकिन हम जो है कि इसमें जहाँ से जाने थे वही जानेंगे अभी। तो क्या चीज है, यहाँ पर पेज ब्रेक दिख रहा है, मतलब ब्रेक। तो ब्रेक क्या चीज है, आपने जैसे जाना था, मान के चलो एक पेज के अंतर्गत आपको जो है कि क्या है, कुछ लिखा हुआ डेटा मिल रहा है। अब आपके दिमाग में कुछ आता क्या है, कि सपोज है कि ये लगता है कि भाई मेरे को जो है ना, ये सबसे पहले मैं सही कर दूं, इसको सिलेक्शन किया, क्या कर दिए, एक कॉलम में ले लिए। अब सबसे पहले दिमाग में आता है कि मान के चलो इस वाले पैराग्राफ को मेरे को इसी पेज में रखना है, लेकिन बाकी जो जानकारी है क्या हो जाए, एक नए पेज पे आ जाए। या फिर ऐसा लगता है कि ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ इसी पेज में रहे, अगला जो पैराग्राफ है वो जो है अगले पेज में आ जाए। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि देखिए जिस पैराग्राफ के लास्ट में रखेंगे या फिर जो है शुरू में, मतलब कर्सर के बाद वाला ही जो डेटा है वो अगले पेज में आएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर कई ऑप्शन मिलेंगे अभी आप। लेकिन आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ का जो डेटा है वो जितना कर्सर के पहले था वो इसमें रह गए, बाकी जो डेटा है वो कहाँ चले गए, आपको अगले पेज में मिल गए। ये चीजें आपको दिखते हैं। इसके बाद आएंगे तो यहाँ पर आता है क्या कि लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है, सपोज मान के चलिए कि अब मेरे को क्या करना है, एक्चुअली जो है कि ये जानना है कि मैंने कितनी लाइन पैराग्राफ लिखा। तो उसके लिए हमको मिलता है लाइन नंबर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू को क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक हमने लिखा। और इसके बाद जो है ना, 12 के बाद जो है 13 कहीं होगा या फिर जो है हाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे इंटर किया तो देखिए 13 दिख रहा है, इधर 15 हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक नंबर दिया होगा, ठीक है। तो देखिए 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद क्या आएगा, 15। तो एक्चुअली जो है यहाँ पर जहाँ खत्म हो रहा है वो अगला नंबर यहाँ से दे रहा है। लेकिन सपोज मान के चले कि आपको इधर के भी जो नंबर है कंटिन्यू चाहिए, इधर के भी नंबर जो है कि क्या होना चाहिए, पेज वाइज 1 2 3 की सीरीज आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और रीस्टार्ट इसको लेंगे, तो देखिए इधर की साइड भी नंबर जो है वही आ रहा है, और इधर की साइड भी 1 2 3 के फॉर्म में। और जितनी बार आप इंटर देंगे उतनी बार नंबर और भी ऐड होते जाएगा। इंटर का मतलब है कि आप लाइन यूज कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है कि हमने अभी 13 के बाद देखी कि भाई यहाँ पर 15 आ रहा था, तो रीजन भी वही होगा कि कहीं ना कहीं वो जो है जगह गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। मान के चलो वापस होना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉन कर देंगे, और देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि क्या होगा, फिर से वापस हट जाएगा। आज के लिए लास्ट ऑप्शन है हैप्पीनेशन। हैप्पीनेशन क्या होता है, सबसे पहले जो है इसको सही तरीके से समझने के लिए मैंने इसको वापस किया, और जो है कि होम के अंदर जाते हैं, होम के अंदर अगर जाएंगे तो इसको लेफ्ट साइड कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जस्टिफाई लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअली मान के चलो इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्शन किया, अगर दोनों साइड को एक्सेस करना है तो आप जानते हैं कि जस्टिफाई कर सकते हैं। अब जस्टिफाई किए तो हमारा पैराग्राफ का लुक अच्छा दिख गया, सही है ना। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको वापस लिया,
अब जो है कि आप देखेंगे तो जो है कि क्या चीज हो रहा है एक्चुअली, चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब देखिए, इतना दूर लिखने के बाद जो है ना, थीम के बाद जो है कि ये एलिमेंट वर्ड जो है ना नहीं आ पाया, तो जो है कि ये यहाँ से जगह छोड़ करके यहाँ पर आ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि भाई इसका आधा वर्ड जो है ना आपको यहाँ पर दिख जाए और आधा वर्ड यहाँ पर दिख जाए, ऐसा कई बार होता है जिसको हम कहते हैं हाइफिनेशन। तो कई वर्ड के बीच में जब बड़ा वर्ड होता है ना, उसके बीच में आपने कई पैराग्राफ पढ़ते समय ना डेस देखा होगा, कई पैराग्राफ में, खासकर अगर आप जो है न्यूज़पेपर देखोगे ना तो आपको हर पेपर में आपको ये चीजें मिल जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा पैराग्राफ रहता है न्यूज़पेपर का। अब भाई मान के चलो अंतरराष्ट्रीय वर्ड लिखा हुआ और उतना जो है एक लाइन में कंटिन्यू नहीं आ सकता है, तो भाई अंतर करके वो बाकी वर्ड नीचे ही लाइन में दिखाएगा। तो ऐसे ही कुछ कंडीशंस भी क्या होते हैं कि हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, पे लेआउट में जाएंगे। पे लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर गए और यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो देखिए एलिमेंट्स का आधा कुछ अक्षर जो है यहाँ पर और डेस के साथ यहाँ पर बाकी वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। आप इसको एलिमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू एलिमेंट्स ही पढ़ेंगे। तो ऐसा जो है दिखाने के लिए इसको कर सकते हैं, अगर आप इसको चाहो तो जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा और प्रॉपर लगेगा। तो जब जब कहीं पर लगे कि भाई कुछ वर्ड जो है यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, तो हम उसके लिए पैराग्राफ में ये सेटिंग कर दें, तो ये जो है कि आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको नॉन करना है। ठीक है, तो जो है कि आपको जब जब क्या लगे कि भाई डेट लगा करके मैं उस लाइन को या फिर उस वर्ड को दिखाऊं, तो आप यहाँ पर जो है कि क्या करेंगे, ऑटोमेटिक को क्लिक करेंगे। ठीक, वापस आना है क्या कर देंगे, यहाँ पर नो। आज के लिए इतना ही। आप सभी जो है कि क्या है, थीम ऑप्शन और पेज सेटअप को करिए और उसके बाद जो है अगले दिन एक नई जानकारी के साथ बढ़ेंगे।